जी माय डियर मित्रस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और भाई मित्रों, मैं नाइन्थ क्लास वालों को खासकर एक चीज़ बता दूं। सर्कल मैंने चला रखा था, आपको पैरेलली वीडियोस मिलती रहेंगी अब। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आप पहले हमें कॉन्सेप्ट रेडी करा दो हमारे, तो आपको हर एक उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर की। जैसे मैं आज स्टार्ट करूंगा आपके लिए हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो वो कह रहे हैं कि सर आप पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दो सारी चीज़ों की, थ्योरम वगैरह कंप्लीट हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाएं, उसके बाद हम सब कर लेंगे। बात भी उनकी ठीक है यार, उनकी बात मानने लायक है। तो भाई फिलहाल मैं आपको हेरोन्स फॉर्मूला है आपका एक तो, और इसके बाद आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जिसे मेंसुरेशन कहते हैं, और आपकी थोड़ी सी स्टैटिस्टिक है। प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं है, तो बस यही चीज़ें करनी है और तो कुछ नहीं है खास। तो भाई करेंगे, बड़े मज़े के साथ करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और बाकी मेरा वादा है आप ऐसे ही फॉलो करते चले जाओगे इन चीज़ों को। तो मतलब मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को फॉलो करो। मैं तो रूटीन बता सकता हूँ आपको भाई अच्छे से अच्छा, ठीक है। तो आप ये चीज़ फॉलो करो और आप मज़े में देखना क्या गजब के नंबर लाओगे, क्या टेंथ के लिए मेहनत शुरू कर दोगे। और हाँ भाई, किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छे दिमाग का धनी हूँ, मतलब दिमाग सबके पास है, ऐसा नहीं है, पर आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, तो भाई मेरी आपको खूब प्ले लिस्ट मिलेगी टेंथ क्लास की, नाइन्थ वालों। हाँ, तो खूब प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। आप आराम से प्लेलिस्ट सर्च करो टेंथ की, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ के बारे में पहले इंट्रो दे रखा है। फाइन। और आपको पता है मैं क्वेश्चंस भी कैसे कराता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर में भी पहले आपके लिए सेलेक्टिव वो चीज़ रखता हूँ जिसे आप थोड़ा जल्दी कर लें, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ आराम आराम से। आई बात समझ। तो यही चीज़ है भाई, क्योंकि स्टूडेंट को डिपेंडेंट बनाओ, वो भी सेल्फ वाला, जिसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे या फिर और किसी टीचर पर ही डिपेंड करें। आज का टाइम है बहुत ब्रॉड सोचने का, बहुत ब्रॉड नॉलेज एक्वायर करने का। तो खूब ब्रॉड नॉलेज एक्वायर करो, टेंशन फ्री हो गए। फाइन। बढ़ चलते हैं आज के अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। यहां साफ साफ लिखवा रखा से अपने गेटा पे। सॉरी भाई, बदमाशी वाला गाना था ये। चलो, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला देखो भाई, ये जो ट्राइंगल एक फिगर है ना, ये बड़ी जटिल सी फिगर लगती है कभी कभी बच्चों को। इसका रीजन क्या है? एरिया निकालना पड़ता है, और बच्चे कहते हैं कि सर ट्राइंगल का एरिया निकालने के इतने फॉर्मूले हैं। सच में काफी सारे फॉर्मूले। मैं आपको किसी दिन एक पर्टिकुलर वीडियो लूंगा ट्राइंगल के ऊपर, एक जनरल वीडियो सबके लिए। और जितने भी इसके फॉर्मूलाज है ना ट्राइंगल के, उसके लिए आपको थोड़ी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, वो उसके साथ भी है। पर मैं आपके लिए पक्का एक वीडियो बनाऊंगा ट्राइंगल में, जिसका आपको सारे एरिया और उनके डेरिवेशन कराऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। बड़ा मजा आएगा भाई, मतलब गजब की चीज है यार, गजब की चीज। ठीक है, तो बढ़ चले। अब देखना भाई, मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना। हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? इजी कॉन्सेप्ट है यार, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, और मैं क्या देता हूं, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। स्मॉल में है भाई ये सब चीजें स्मॉल में है, एबीसी, और वो कैपिटल में। यहां तक कोई समस्या? तो ये एबीसी ट्राइंगल है, यानी एबीसी इसके वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स है, और ये इसकी लेंथ है ए बी एंड सी। अब एक चीज समझना भाई, हमने आज तक पढ़ा था ये कि सर अगर हमें कभी गलती से निकालना है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, तो ये आ जाएगा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मेरा क्या आ जाएगा इसका एरिया। यही तो पढ़ा था हमने आज तक। गलत नहीं है भाई, ये आपने सही पढ़ा था। पर थोड़ा सा आगे बढ़ना है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, समझना भाई। ये तो बेसिक था। तो कभी कभी वो कहता है कि अगर बेस और एल्टीट्यूड ना दिया हो, तीनों ट्राइंगल की साइड दी हुई हो, तो भैया फिर क्या करोगे आप? यार ये तो बेहतरीन चीज है, फिर क्या करेंगे हम? समझे भाई? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब देखना हम क्या करेंगे। उसके लिए हम करेंगे कि भाई क्यों ना मैं एक रिलेशन ऐसा रेडी करूं। हेरोन्स अंकल ने दिया था ये रिलेशन। आई बात समझ भाई, हमारे अंकल है तो आपके तो बाबा हुए हो। तो हेरोन्स बाबा जी ने आपके एक फॉर्मूला दिया था ए बी और सी को लेके, यानी इनकी लेंथ्स को लेके। और क्या फॉर्मूला था? उसने कहा कि भाई एक काम करो,
आप सबसे पहले ना सेमी पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर तो आपको पता है। आपने कहा सर अगर देखो एस क्या होगा, आपने कहा सर पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा। भाई मैं ऐसे लिख दूं, एस जो है वो p/2 है ना, तो आप कहोगे सर सेमी पेरीमीटर तो इसका आधा, यानी a प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर हुआ, और इसका आधा, इसका आधा। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपने कहा कि सर सेमी पेरीमीटर तो निकाल लिया हमने, सेमी पेरीमीटर भी किसी यूनिट में ही आएगा, कोई दिक्कत यहां तक? फिर उसने कहा कि भाई मैं आपको सेमी पेरीमीटर के साथ एक इक्वेशन देता हूं निकाल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले की ध्यान से देखना। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आप अंडर रूट के अंदर ऐसे सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की, तो ये जो निकल के आएगा यही आपका क्या होगा, एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। पर आप एक चीज कहोगे सर ये यूनिट स्क्वायर हमने कैसे लगा दिया, मतलब क्या ही कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर का, जस्ट समझना एक चीज को भाई। ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ये कोई यूनिट, ये कोई यूनिट, तो यूनिट स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो यूनिट स्क्वायर। तो अंदर क्या है, यूनिट की पावर 4, और रूट से बाहर क्या आएगी निकल के, यूनिट की पावर 2। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया यूनिट स्क्वायर। तो यानी अगर आप सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में डील कर रहे हैं मीटर स्क्वायर, इंच में डील कर रहे हैं इंच का स्क्वायर, किलोमीटर में डील कर रहे हैं किलोमीटर का स्क्वायर। फाइन। तो इस तरीके से आप इसका क्या बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आप मन मन में अभी रट लो कि सर सेमी पेरीमीटर का मैं पता है, देन अंडर रूट एस से मल्टीप्लाई कर देंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी सेमी पेरीमीटर से इन तीनों को घटाओ और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में सेमी पेरीमीटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या दे देगा? एरिया दे देगा। क्या दे देगा? एरिया दे देगा। कोई समस्या भाई यहां तक? किसी भी प्रकार की मेरे हिसाब से आपको यहां समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत भाई? चलिए, सिर्फ इतना सा इसका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इसमें इससे अलग कुछ भी नहीं है। आपको सेमी पेरीमीटर का ज्ञान होना चाहिए, और बस उठा के आपको क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया दे दिया, कोई एक साइड पूछ लेगा, बड़ी इजीली बता दोगे। लास्ट में आके क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना, यहां से रूट हट जाएगा, उधर वाले का स्क्वायर करना, और जो भी साइड होगी लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बनेगी, उड़ा देना। बड़ी समस्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो शायद आप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुश्किल ही बने, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, पर फिर भी अगर बने तो फैक्टराइजेशन आपने सीख ही रखा है, नेगेटिव वाले को काट दोगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और बस खत्म काम, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये जो 2-3 लाइन आपके यहां लिखी है, ये इस पूरे चैप्टर को लेके चलती है, और यही आपको समझनी है। इसे जरा एक खूबसूरत से पेज पर लिखिएगा, और बस इसके मैं आपको कुछ बेसिक चीजें कराऊंगा, फिर साथ में क्वेश्चन कराता रहूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर की भी थोड़ी सी आपको ओवरव्यू मिल जाएगी। इसके मैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करूंगा भाई आपके, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस इंट्रोडक्शन को यहीं समाप्त करते हैं, और हेरोन्स फॉर्मूला के कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलूंगा, जैसे कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या बैठेगा, अगर डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे कि सर वो आता कैसे, वो चीज आएगी कैसे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।